हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। लास्ट वीडियोस में हम 3 टाइप्स कर चुके थे। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, मॉडुलस फंक्शन हो तो क्या करते हैं, और ए और बी कोई भी कॉन्स्टेंट्स निकालने हो तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं या उनके बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं। सो आज हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो अगर हमें एक ही फंक्शन गिवन होता है f x is equal to 5x minus 3 और वो कॉन्टिन्यूस चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, f of x is equal to 5x minus 3 है और वो हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है। 2-3 टाइप करवाऊंगी आज, देखना। f of x is equal to 5x minus 3, इसमें कोई भी हमें लेस देन ग्रेटर देन किसी पर भी वैल्यू पर फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ और हमें 3 वैल्यूज पर फाइंड आउट करना है। x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। पूरा सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स द सॉल्यूशन। f of x is equal to 5x minus 3, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम f of 0 पे निकालते थे, f of 3 पे निकालते थे, f of 5 पर निकालते थे, जिस पर वैल्यू ब्रेक होती है, एक तो वो निकालनी है। एक क्या निकालनी है, आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव साइन मत रखो, यानी लेफ्ट और राइट लिमिट मत रखो, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो। डायरेक्ट वैल्यू मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें लेस देन और इक्वल, लेस देन या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और ग्रेटर देन 4 इनइक्वालिटीज नहीं गिवन होती, तो हम कैसे करते हैं, सिर्फ 2 चेक कर लेते हैं। f of x is equal to 5x minus 3 गिवन था, लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 5x minus 3, x की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 0 पर, क्योंकि हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हैं, at x is equal to 0 पर, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 into 0 minus 3, 5 into 0 that is 0 and answer is minus 3। अब हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 0 पुट कर देंगे। f of 0 is equal to 5 into 0 minus 3 कितना आया, minus 3। सबसे पहली बात तो ये जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ हमारे आगे यूज होते हैं। ये प्रूफ जो हमारे एज इट इज होते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस क्यों होते हैं और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस होता है, इनके प्रूफ हमारे इसी चैप्टर में आगे यूज होते हैं। जैसे ही चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगी कहां कहां इनका यूज होता है। तो यहां से हमें पता लग रहा है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एंड दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, ऑब्वियसली होगा, लेकिन हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। तो हमने 2 वैल्यूज निकाली, तो किस पे निकालना, जब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अलग अलग मत निकालो, डायरेक्ट ये निकालो, f of 0 निकालो, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। एज लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equal to f of 0, therefore f of x is continuous at x is equal to 0। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो हमारी ये डेफिनेशन है, यही हमारी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। लिमिट x टेंड्स टू कोई भी a, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x वो किसके इक्वल हो जाता है, f of a के। a कैन बी एनी वैल्यू, तो फंक्शन कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया, at x is equal to 0 पर। अब किस पर चेक करना है, at x is equal to, at x is equal to minus 3 पर चेक करना है। x is equal to minus 3 पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू minus 3, नेगेटिव या पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू minus 3, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू minus 3, वही फंक्शन, सेम फंक्शन रहेगा। 5x minus 3 is equal to x की वैल्यू minus 3 पुट करेंगे, 5 into minus 3 minus 3, 5 3 is 15, प्लस माइनस, 5 के आगे प्लस का साइन है और 3 के आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, -3 ऑलरेडी था
माइनस 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 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दिया, लेकिन साइन किसका, माइनस का। कितना आंसर आ गया, -18। अब फंक्शन में डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। f ऑफ -3, बात तो वही है, यहाँ भी वही -3 पुट कर रहे हैं, यहाँ भी वही -3 पुट कर रहे हैं, लेकिन शो तो इन दोनों को करना है ना इक्वल कॉन्टिन्यूटी चेक करवाने के लिए। f ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 कितना आ जाएगा आंसर, 18। दोनों इक्वल आ रहे हैं। एज लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 f of x इज इक्वल टू f ऑफ -3, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। एक और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 5। अगर x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन वही रखेंगे 5x -3, इसमें 5 पुट कर देंगे, 5 5 25 -3 दैट इज 22। फंक्शन में 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 5 25 -3, यही तो x की वैल्यू पुट की है, 22 आ गया, फिर से वही आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x इज इक्वल टू f ऑफ 5। फिर फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो हमने क्या देखा, अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और हमें चाहे वो कितनी भी वैल्यू दे दे, हमें दो चीजें निकालनी होती है। एक तो डायरेक्ट उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, और एक क्या पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू वो वैल्यू f ऑफ x। दोनों इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कोई पॉइंट दे दिया x इज इक्वल टू 3, कैसे करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर भी है 2, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 2 9 जा 18। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, बाद में माइनस करेंगे, ये मत कर देना 9 - 1 8 आ गया, और फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं 16, तो 2 9 जा 18 -1 दैट इज 17। फिर क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2, 3 का स्क्वायर -1, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। एज लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 के इक्वल आ गया, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। देखो, जो हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उसमें हमने माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखा। अगर आप x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, या 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, जो भी लिखना चाहो, तब भी आपकी तीनों वैल्यू सेम ही आएंगी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो वैल्यूज तो सेम आनी है, तीनों इक्वल आनी है। तो ये आपका थोड़ा लिखने का मेथड हो जाता है कि ये अंडरस्टूड है कि वैल्यू सेम आनी है, चाहे आप पॉजिटिव पे रखो चाहे नेगेटिव पे रखो, वैल्यूज तो सेम ही आएगी, टाइम भी सेव होता है। लेकिन अगर आप तीनों वैल्यूज निकाल देते हो, नेगेटिव वाली भी, पॉजिटिव वाली भी और फंक्शन वाली भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वैल्यूज इक्वल आएंगी और फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसमें हमें कोई पॉइंट गिवन था कि इस पॉइंट पर चेक करो। सेकेंड टाइप है हमारे पास, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। हमें तो कोई पॉइंट ही नहीं गिवन। अगर हमें कोई भी पॉइंट नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, जैसे जो ये फंक्शन है इज इक्वल टू 0 ले लो। अगर फंक्शन इज इक्वल टू 0 ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो उसी वैल्यू पर हमें वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन चेक करना है उसी वैल्यू पर कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट टाइप हुई कि अगर हमें वैल्यू नहीं गिवन कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, वो तो हमें आते हैं, अगर पॉइंट ब्रेक हो रहा होता तो वहां तो हम चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पर चेक करना है। सो लेट्स चेक द कॉन्टिन्यूटी। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, यही होगा x माइनस 5, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे 5, 5 माइनस 5 0, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस 5, यही फंक्शन होगा, यहां फंक्शन नहीं आएगा, सिर्फ x माइनस 5 आएगा।
लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एक्स माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, फिर से वही 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा नेगेटिव में माइनस 5 नहीं लिखते और पॉजिटिव में प्लस 5 नहीं लिखते। वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट है। और फंक्शन निकालना एफ ऑफ 5, डायरेक्ट इसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करें 5 माइनस 5 0। ये भी तो एक पॉलिनोमियल था, लीनियर इक्वेशन थी। तो एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एज एक्स इज इक्वल टू 5। फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक्स इज इक्वल टू 5 पर। एक और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगर हमें कोई कंडीशन दे दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5 एट एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अगर हमें कोई कंडीशन दे दे कि x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 क्यों नहीं हो सकता? उस क्वेश्चन ने कंडीशन क्यों दी है कि x 5 नहीं लेना? क्यों नहीं लेना भाई? x की वैल्यू 5 नहीं लेनी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 ले ली तो 5 माइनस 5 1 बाय 0 हो जाएगा। 1 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जब वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होगी, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो हाउ कैन वी चेक दैट फंक्शन? तो वो तो चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम x की वैल्यू नहीं ले सकते। 1 बाय 0, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम किस पर चेक करेंगे ये वैल्यू? कोई भी कांस्टेंट पर, कोई भी कांस्टेंट c ले लो, d ले लो, k ले लो, a ले लो, b ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू k, मैंने k लिया हुआ है, आप c भी ले सकते हो, कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर लो, जो आपका मन करे आप वो ले लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्या पुट करूंगी अब एक्स की वैल्यू? के पुट करूंगी, के माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाय के माइनस 5। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट पुट कर दिया 1 बाय के माइनस 5 वेयर के इज एनी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। एज ये दोनों क्या आ रही है? इक्वल आ रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें हमने लिमिट लगाई, एक्स को k तक अप्रोच करवाया, तो फंक्शन की वैल्यू k पर आ रही है। देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k यानी कि x तो नॉट इक्वल टू 5 था, तो k भी क्या होगा? 5 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 5 के इक्वल होगा तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ k लेने का। समझ आ रहा है क्वेश्चन? टाइप से समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। f of x is equal to x square minus 25 by x plus 5 where x is not equal to 5। पता लग गया होगा x is not equal to 5 है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते? माइनस 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर माइनस 5 ले लिया तो समथिंग बाय 0 बन जाएगा एंड समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। चलिए क्या लेंगे फिर? अगर x की वैल्यू इस किसी भी नंबर के इक्वल नहीं ले सकते, कोई भी नंबर गिवन है उसके इक्वल नहीं लेनी, तो हम कोई कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। क्या टेंड करवा देंगे? x की वैल्यू किसी कांस्टेंट को टेंड करवा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू k एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय x प्लस 5। यहां कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पुट की है ना, फंक्शन की वैल्यू पुट किया, और जब तक लिमिट हम पुट नहीं करते लिमिट लिखते रहेंगे, लिमिट लिखते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया, इसमें x की वैल्यू पुट नहीं की। तो पहले इसको सॉल्व किया। आपको पता है किसका फॉर्मूला बन रहा है? क्या हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर? 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्या हुआ x, b क्या हुआ 5, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 5, x प्लस 5 एंड x माइनस 5। आज तो मैंने बहुत मिस्टेक्स कर रखी है। x प्लस 5, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, x प्लस 5 तो कैंसिल आउट हो गया। क्या रहा? लिमिट x टेंड्स टू k x माइनस 5, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? k, तो आंसर कितना आ गया? k माइनस 5। अब डायरेक्ट एक और क्या करना है, फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कौन से पुट करेंगे? जो हम लेके चल रहे हैं, जिसको टेंड करवा रहे हैं, k
के स्क्वायर माइनस 25 बाई के प्लस 5, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई के प्लस 5, कैंसिल आउट हो गया के माइनस 5, यही आ गया। देखो क्या होगी, दोनों वैल्यूज इक्वल। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू के वेयर के इज नॉट इक्वल टू -5। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि इस टाइप में हमें डाउट आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस। मोड क्या करता है? मोड क्या करता है? मोड का मतलब क्या होता है? जो मोड के अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको पॉजिटिव करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। तो अगर मॉडुलस, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन इसको ओपन करके ये आएगा। अगर आप ये समझोगे तो 11th क्लास का 6th जो चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटी वाला, उस पर बेस्ड है। चलो ये कभी और डिस्कस करेंगे। x माइनस 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का मॉडुलस। अगर x माइनस 5 का मॉडुलस है, मॉडुलस में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? x की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या पुट करते हैं? a माइनस एच। अगर राइट हैंड लिमिट है तो क्या पुट करते हैं? a प्लस एच। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 5 क्यों लिया है? क्योंकि हमें कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो हम इसको इज इक्वल टू 0 लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज x इज इक्वल टू 5। तो किस पे चेक करेंगे? x की वैल्यू 5 पर। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी x माइनस 5। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज लिखनी है। मैंने पहले पॉजिटिव लिया, आपकी मर्जी, आप पहले नेगेटिव भी ले सकते हैं या फंक्शन भी ले सकते हैं। लिमिट, जैसे ही हम इसकी वैल्यू h में पुट करेंगे a प्लस एच, क्योंकि अगर राइट हैंड लिमिट है तो a प्लस एच पुट करेंगे, और जैसे ही इसकी वैल्यू h में पुट करेंगे तो हम h को कहां टेंड करवाएंगे? 0 पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा? a प्लस एच। a क्या होता है? जिस पर हम चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस एच, और ये -5 ऑलरेडी था, कैंसिल आउट हो गया। h रहा, पॉजिटिव है, मोड वैसे भी पॉजिटिव कर देता है, h हो गया। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 0। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। फंक्शन वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0। क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दी लेफ्ट हैंड लिमिट। a माइनस एच, a माइनस एच, वैल्यू x की जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस एच। -5 ऑलरेडी था, कैंसिल आउट हो गया। मोड में क्या वैल्यू आ गई? माइनस एच। माइनस एच, मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। h हो गया, अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तब भी आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फंक्शन में डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे। 5 माइनस 5 का मॉडुलस 0, 0 का मॉडुलस ऑल्सो 0। लिमिट, एज लिमिट्स, तीनों की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 5 पर, जिस पर हमने चेक किया। कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, मॉडुलस वाला था। ये आप पहले भी इसके टाइप कर चुके हो। सिर्फ डिफरेंस क्या था, उसमें हमें कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट दिया होता था कि हमें किस पर चेक करना है, और इस पर हमने खुद फाइंड आउट किया। x की वैल्यू 0 के इक्वल रख के। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय। अगर फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। क्या कह रहे हैं? अगर फंक्शन डिफाइन है, डिफाइंड वर्ड लिखा हो उसने, बहुत बड़ा रोल है ये डिफाइंड का। अगर फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, आपको क्या लगता होगा? अच्छा फंक्शन दे दिया, वेरी गुड, अब तो हमें ये इजिली सॉल्व करना आता है। x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे, या तो कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और आंसर कर देंगे। किस पे चेक करना? कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। देखते हैं, इजी लग रहा होगा लेकिन इतना भी इजी नहीं है। चलिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहां ब्रेक हो रही है? 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? अगर हमें 1 के लिए चेक करना है, 1 के लिए आपको चेक करना आता है नो डाउट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें 1 पर चेक करने के लिए तो हम x लिखेंगे।
अगर फंक्शन पर बात करें तो भी x लिखेंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 5 लिखेंगे। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 क्या लेंगे? अगर एट x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। अब आप ये मान के चलो ये हमारे पास कोई वैल्यू है, हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। जैसे हम कौन सा क्वेश्चन कर चुके हैं? सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। कोई पॉइंट दे रखा है, उस पर हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। उस पर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव लिखते ही नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x पर चेक करते हैं और फंक्शन पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 को टेंड करवाई, कितनी आ गई? 0। क्वेश्चन ये अराइज होता है x क्यों लिखा? अगर कोई फंक्शन कोई x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम में तो 0 भी आता है भाई, और x को हम कहां टेंड करवा रहे हैं? 0 पर, तो x ही तो लिखेंगे। या 1 से ग्रेटर की वैल्यू 5 लिख दें? नहीं लिख सकते ना, 1 से कम है यानी कि x लिखेंगे। तो लिमिट जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, या तो ये 1 है या ये 1 से लेस है, लेकिन हम चेक कहां कर रहे हैं? 0 पर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी 0? क्योंकि देखो 1 से लेस है, ये वैल्यू आ रही है, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहां फंक्शन में पुट करते रहे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 0। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। यहां आप एक लाइन लिख लेना, फंक्शन दिस इज इक्वल टू दिस, therefore function is continuous at x is equal to 0। अब चेक करते हैं at x is equal to 1 पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f of x is equal to 1 नेगेटिव क्यों लिया? अब आप सोचोगे कि 1 नेगेटिव क्यों लिया, इसमें तो लिया ही नहीं था, क्योंकि इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था। फंक्शन की वैल्यू किस पे डिफाइंड है? 1 पर। जैसे हम लास्ट में कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं कि फंक्शन की 1 की वैल्यू कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लेंगे, फंक्शन की वैल्यू लेंगे, तीनों इक्वल आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आ रही तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव है, इसके लिए x लेंगे, x ले लिया, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, -1 नहीं पुट करेंगे, कितनी आ गई? 1 आ गई। अब क्या लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x 1 पॉजिटिव की वैल्यू, 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या लेंगे? x इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। कितनी आ गई? 5। अब 5 में क्या 1 पुट करेंगे? अब 1 का क्या करेंगे? क्या 5 में 1 पुट हो सकता है? अगर यहां कोई वेरिएबल है, वैल्यू उसी में तो पुट होगी, तो अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही आंसर आएगा। f ऑफ 1 पर क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 पर क्या वैल्यू हो जाएगी? x, और x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं फंक्शन में? 1, तो x की जगह हम 1 लिखेंगे। As limit x tends to 1 negative, f of x is equal to limit x tends to 1 positive, f of x is not equal to f of 1। f of 1 की वैल्यू आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 ही तो आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर 5 आ रहा है। फंक्शन का आंसर भी कितना आ रहा है? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1, इसका आंसर 5, तो ये इक्वल तो होंगे नहीं, नॉट इक्वल। क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है? बिल्कुल है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन लेफ्ट और ये फंक्शन इक्वल है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। या हम कैसे लिख सकते हैं इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। कि ये और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो। तो फंक्शन तो क्या आ रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। 1 पर फंक्शन डिफाइंड था तो ये हमने निकाल लिया। अब 2 पर चेक करते हैं। 2 की बात ही नहीं कर रहा, वो तो 1 की बात कर रहा था। तो जैसे हमने 0 वाला सॉल्व किया वैसे ही 2 वाला सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे ही नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2x। x क्यों आया? देखो ये क्या है वैल्यू?
x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर। यहां क्या लिखेंगे हम x टेंड्स टू 2, x 2 को अप्रोच हो रहा है, x 2 को अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे x, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना आएगा 2, f ऑफ 2 एक तो ये चेक कर लेते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव के बिना, एक ये फंक्शन पे चेक करते हैं f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 की वैल्यू अगर वो 2 है यानी कि वो x से ग्रेटर है, x से ग्रेटर है तो वैल्यू कितनी आएगी 5, लिमिट x टेंड्स टू 2 5, तो x होता तो हम वैल्यू पुट कर देते 2, लेकिन अब तो कांस्टेंट है 5 तो वैल्यू कितनी आई 5 आई। एज ये दोनों इक्वल नहीं है देयरफॉर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आज मैंने अब तक जितने भी करवाए हैं वो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में ये इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो आने वाली एक्सरसाइज है उनमें इनका रिजल्ट यूज हो सके। लेकिन क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिले। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 24 है, एक बार आप वो ट्राई करना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू इट। थैंक यू।